हेलो दोस्तों, ट्रेडर माइस्ट्रो के तरफ से मैं अनिल आप लोगों को फिर से ये चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमने सीखना है कैंडलस्टिक पाठशाला का। आज है एपिसोड 5 और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे हमने सीखा था कैंडलस्टिक 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम सीखेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली होता क्या है? 3 कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा चीज है जिसमें 3 कैंडल मिलके कोई आपको पैटर्न सजाते हैं और बताते हैं और वो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लेस करते हो। ठीक है। हालांकि अगर मेरा अभी इतने सालों का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न भी है इसके बाद और 5 कैंडलस्टिक पैटर्न इसके बाद भी है। और सब कुछ अपने आप में कारगर होते हैं, सब कुछ काम करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कमर कस के बैठिए। लेकिन मैं आपको आज के लिए सिर्फ 5 बताऊंगा और बाकी हम 5-6 आज बताऊंगा, बाकी 5-6 हम कल सीखेंगे और आप इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज जो आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3 इनसाइड अप। ये जो नाम है आप सब लिख ले और याद करने की इसको कोशिश कर ले। ठीक है, 3 इनसाइड अप। नंबर 2 पैटर्न जो है 3 इनसाइड डाउन। नंबर 3 जो है मॉर्निंग स्टार। नंबर 4 इवनिंग स्टार। नंबर 5 3 वाइट शोल्डर्स। नंबर 6 3 ब्लैक शोल्डर्स। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट शोल्डर्स एंड 3 ब्लैक शोल्डर। और दोबारा मैं आपको बता दूं, ये हमारा 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। 3 कैंडलस्टिक किसी भी स्टाइल में बनेंगे, वो एक पैटर्न बनाएंगे। उस कैंडलस्टिक के हिसाब से हमको एंट्री लेना है और उस कैंडलस्टिक के हिसाब से हमको कोई भी ट्रेड लेना है। तो चलिए एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आएगा हमारा, चलिए देखते हैं, ये है 3 इनसाइड अप। ये कैंडल स्टिक कुछ ऐसे बनता है। एक कैंडल हमारा, तो ये एक कैंडल बनेगा कुछ इस तरह, एक बड़ा बॉडी के साथ, ऊपर में वीक आएगा, नीचे वीक आएगा। ये कैंडल हमारा होना चाहिए रेड कलर का। दूसरा कैंडल जो बनेगा ये कुछ इस तरह बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा और ये कुछ इसका भी वीक हो सकता है छोटा। और जो तीसरा कैंडल बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, लेकिन इसका बॉडी इतना होना चाहिए कि ये पहले कैंडल का बॉडी के ऊपर ये क्लोज हो। पहला कैंडल का कलर हमारा रेड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। दूसरा कैंडल का कलर हमारा ग्रीन होना चाहिए और जो तीसरा कैंडल का कलर हमारा ये भी ग्रीन होना चाहिए। तो बेसिकली इस तरह का कैंडलस्टिक एक डाउनफॉल के बाद ये बनता है। डाउनफॉल के बाद नीचे बनेगा, फिर ये उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे ये कैंडल, ये डायरेक्शन मार्केट का भी ऊपर कहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। एक डाउनफॉल होना चाहिए, इस तरफ आपको रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा नीचे ग्रीन कैंडल बनता है
जिसका ऊपर नीचे में छोटे छोटे वीक्स रहते हैं, लेकिन कलर इसका ग्रीन होना चाहिए। और इसका जो ओपनिंग है, ये पहला कैंडल का नीचे इसका ओपन होना चाहिए। ये जो नीचे वाला 2 नंबर ग्रीन कैंडल का ओपन जो पहले कैंडल का नीचे होना चाहिए, और क्लोज पहले कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज होना चाहिए पहले कैंडल के बॉडी के अंदर। और जो ये हो गया सेकंड कैंडल। ये जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का जो फॉर्मेशन है, ये पहले कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर कहीं होना चाहिए। सेकंड कैंडल के बॉडी से लेके सेकंड कैंडल के गैप अप से भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं होना चाहिए, सेकंड कैंडल के ओपन से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसका जो क्लोजिंग होना चाहिए ये होना चाहिए पहले कैंडल का जो ओपन के ऊपर। पहले कैंडल को ओपन हमारे यहाँ पे था, पहले कैंडल को ओपन के ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। तभी ये हमारा एक सक्सेसफुल 3 कैंडल के हिसाब से माना जाएगा। एक डाउन ट्रेंड जो कि अभी हमारा शायद बुलिश होगा, ये हम इस कैंडल के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये कैंडल तो हो गया, फिर हम सीखते हैं सेकंड कैंडल। अभी जो सेकंड जो है हमारा आज के लिए, ये है 3 इनसाइड डाउन। वो अप था, ये है डाउन, उसका अपोजिट है। इसी तरह जैसे वो पहले वाला पैटर्न 3 इनसाइड अप पैटर्न जैसे एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, 3 इनसाइड अप एक अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। इसका पहला कैंडल तो उसके हिसाब से आपको पता होना जाना चाहिए कि ये ग्रीन कैंडल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा था, तो ये कैंडल कलर इसका हमारा होना चाहिए ग्रीन। फिर उसके बाद एक कैंडल हमारा जो बनना चाहिए जिसका ओपन हो यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर, और क्लोज हो ये कैंडल के बॉडी के अंदर कहीं, ठीक है। ये हो जाना चाहिए हमारा एक रेड कैंडल। ये छोटा वीक है, ओपन हो गया यहाँ, क्लोज हो गया यहाँ, और इसका है बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ओपन जो है ये कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए, और जो इसका जो क्लोज है कैंडल के बॉडी में कहीं होना चाहिए। कैंडल का बॉडी छोटा होना चाहिए, ऊपर एक छोटा है और नीचे एक छोटा वीक होना चाहिए। ये कैंडल का कलर का कैंडल रेड होना मैंडेटरी है। जो तीसरा कलर का कैंडल है, ये जो सेकंड कलर का सेकंड कैंडल का बॉडी में कहीं पे बनना चाहिए, या फिर गैप डाउन भी कहीं बनेगा भी तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इसका जो क्लोज होगा ये कहीं पहले कैंडल के क्लोज से ओपन से नीचे होना चाहिए। पहले कैंडल का ये हमारा ओपन था, तो इसका नीचे कहीं पे इसका क्लोज होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो ही ये एक सक्सेसफुल कैंडल पैटर्न बनाएगा, और इसका मतलब बनेगा हमारा कि एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बीएस एक्टिवेट हो गए हैं, सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, और सेकंड कैंडल में ये कंफर्म हो जाता है कि सेलर्स हमारा अभी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं और डायरेक्शन हमारा अभी बदलने जा रहा है, बियरिश होने वाला है, तो फिर हमारा डायरेक्शन मार्केट का नीचे आने का पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा जो फॉर्मेशन है ये, सॉरी, हाँ, तो हमारा तीसरा जो पैटर्न है आज के लिए वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आपको अगर याद है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है एक हम सिंगल कैंडल में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये 3 कैंडल पैटर्न है, ठीक है। तो ये एक मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरह बनता है। मॉर्निंग स्टार आपको अगर उसका शब्द से इसको अगर इन्फ्रेंस निकालना है, मॉर्निंग स्टार मतलब एक सवेरा, एक कोई रात चल रहा था, अंधेरा चल रहा था, एक सवेरा आने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है जो कि एक डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है, डाउन ट्रेंड में, और कुछ कैंडल कुछ इस तरह बनता है। डाउन ट्रेंड में जैसे फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारा पहला कैंडल इसका होना चाहिए एक रेड कलर का होना चाहिए, दूसरा कैंडल होना चाहिए पहले कैंडल का जो क्लोज से, ये पहले कैंडल का हमारा क्लोज था, पहले कैंडल का क्लोज पे नहीं, कहीं पे एक छोटा सा एक डोजी कैंडल होना चाहिए, छोटा सा डोजी कैंडल जिसका ओपन 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 और क्लोज
ये पहले कैंडल के क्लोज से नीचे होना चाहिए, और जिसका जो वीक है ये भी एक छोटा होना चाहिए। और इसके बाद ये जो कैंडल है, इसके बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल का कलर मायने नहीं रखता, ये मैं आपको बता दूं, ये कैंडल का कलर मायने नहीं रखता। तो फिर उसके बाद ये रेड कैंडल के बाद और एक कैंडल हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जो जिसका बॉडी होगा ग्रीन। ठीक है, इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, और इसका वीक भी होगा तो चलेगा। और ये कैंडल हमारा होना जो ओपन होना चाहिए नीचे, इसके ये जो डोजी कैंडल के ऊपर इसका प्राइस ओपन होना चाहिए, लेकिन क्लोज इसका ये पहले कैंडल का बॉडी में कहीं पे होना चाहिए, तो ही जाके ये एक सक्सेसफुल पैटर्न बनाएगा। और ये हमको दिखाएगा कि हम एक डाउन ट्रेंड में थे, अभी बुलिश बियर्स हमारे वीक हो गए हैं, ये डोजी कैंडल जो इसको सजेस्ट करेगा। और अभी ये ग्रीन कैंडल सजेस्ट करेगा कि बुल्स एक्टिव हो गए हैं और अभी हम ऊपर की तरफ जर्नी करेंगे। ठीक है, हमारा चौथा पैटर्न वैसे ही से थर्ड का ऑपोजिट ही है, इसको हम कहलाते हैं इवनिंग स्टार। जिस तरह मॉर्निंग स्टार हमारा नीचे फॉर्मेशन हुआ था एक डाउन ट्रेंड के बाद, इवनिंग स्टार जो होता है एक अप ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है। ये एक अप ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है, मतलब आप जान लो यहाँ पे कहीं एक रेड कैंडल होना चाहिए, ये वाला कलर हमारा रेड कैंडल होना चाहिए। एक ऊपर में गैप अप होके ऊपर में उसका गैप ओपन एंड क्लोज ऊपर होगा, ऊपर में छोटा बॉडी के साथ एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन होगा, जो कि कलर इसका मायने रखता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद एक कैंडल जो फॉर्मेशन होगा, ये पहले कैंडल का क्लोज के नीचे फॉर्मेशन ओपन करेगा, लेकिन ये क्लोज करेगा, ये जो कैंडल है इसके बॉडी के अंदर कहीं पे क्लोज करेगा, और कभी कभी नीचे भी क्लोज करता है, फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और लेकिन इस कलर का ये कलर पैटर्न इसका होना चाहिए, जो सॉरी इसका कलर होना चाहिए रेड। सॉरी मैंने गलत बता दिया, एक अप ट्रेंड में ये इवनिंग स्टार फॉर्म होता है, तो इवनिंग स्टार का जो पहले कैंडल का कलर ये ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन है और ये हमारा रेड। तो अभी हम ये ग्रीन कैंडल जब बना था, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना, एक इंडिसिसिव मार्केट में डोजी कैंडल सजेस्ट किया कि बुल कहीं पे वीक हो रहे हैं। फिर ये एक रेड कैंडल के साथ जब हमारा ये फॉर्मेशन होता है, तो ये सजेस्ट किया कि बुल सभी बियर सभी तो एक्टिव हो गए और स्ट्रांग हो गए, और मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। तो इसके बाद एक नीचे की दौर शुरू हो जाता है। अगला पैटर्न जो हमारा है ये है 3 वाइट शोल्डर्स। 3 वाइट शोल्डर्स, इस तरह का जो पैटर्न होता है ये एक डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है। वाइट मतलब ये एक बुलिश का सिग्नेचर है, ये शायद इसको पहले से ही वाइट हो गया, नहीं तो ये ग्रीन भी उसको हम यूज कर सकते हैं, तो ग्रीन शोल्डर्स। हालांकि कभी किसी ऑथर ने कहा नहीं वैसा ग्रीन शोल्डर्स, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ इसको हम ग्रीन शोल्डर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में अमेरिकन जो है वो बेसिकली ग्रीन को वाइट, जो बुलिश कैंडल को वाइट में भी यूज़ कर लेते हैं, तो कोई अमेरिकन जरूर होगा इसको 3 वाइट शोल्डर्स नाम दिया है, तो हम उसको 3 ग्रीन शोल्डर्स भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है, 3 वाइट शोल्डर्स जैसे इसका नाम है। ये डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन मतलब आप जान लो कि एक हमारा एक नीचे रेड कलर का कैंडल होगा, सबसे पहला कैंडल हम जो कंसीडर करेंगे रेड कलर का कैंडल को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमको एक बड़े बड़े कैंडल चाहिए, एक बुल कैंडल चाहिए, तीनों कैंडल हमारा बुल होना चाहिए। हाँ, और ये है कि तीनों कैंडल का जो ओपन एंड क्लोज, ये तीनों कैंडल का ओपन एंड क्लोज बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि जो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, 3 वाइट शोल्डर्स। ठीक है, ये पहला कैंडल सबसे ये वाले रेड कैंडल के बॉडी के बीच में से कहीं शुरू हो और ऊपर ख़त्म हो रहा होगा। दूसरा कैंडल सेकेंड कैंडल के बॉडी को जरूर टच करता हो, और तीसरा कैंडल थर्ड कैंडल के बॉडी को जरूर टच करता हो। तो इस तरह का पैटर्न अगर हमको मिलेगा, ये 3 वाइट शोल्डर्स कहलाएगा, और ये एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नेचर है। बुलिश ट्रेंड
बताता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है जस्ट 3 वाइट शोल्डर्स का ऑपोजिट है 3, ये हो गया ब्लैक शोल्डर्स। जैसे 3 वाइट शोल्डर्स था वैसे ही 3 ब्लैक शोल्डर्स है। ब्लैक ये हमको रेड भी कह सकते हैं, 3 रेड शोल्डर्स थे। ये एक अप ट्रेंड में बनता है और जहाँ पे एक छोटा ग्रीन कैंडल बनने के बाद पहला हमारा बड़ा कैंडल एक बनता है रेड कलर का, ये होना चाहिए। दूसरा बड़ा कैंडल बनना चाहिए, ये भी रेड कलर का होना चाहिए। तीसरा जो बड़ा कैंडल है ये भी एक रेड कलर का होना चाहिए। ऐसे ही 3 हमारे बड़े बड़े कैंडल्स होने चाहिए जिनके बॉडी थोड़े बड़े होने चाहिए। और ये पहला ये जैसे पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल है। पहला कैंडल के बॉडी के अंदर से कहीं बॉडी को जरूर दूसरा कैंडल टच करना चाहिए और पहला दूसरा कैंडल का बॉडी को हमारा तीसरा कैंडल टच करना चाहिए। और ये दो तीनों का लो जो हो तो एक दूसरे से नीचे होना चाहिए। इसका लो से हमारा सेकंड कैंडल और ज़्यादा लो होना चाहिए। इसका तो क्लोज से थर्ड कैंडल का क्लोज सेकंड कैंडल से नीचे होना चाहिए। तो ही हमारा ये एक पैटर्न बनाएगा। और ये डेफिनेट है इनका जो बॉडी है ये बड़ा होना चाहिए और वीक जो होते हैं ये छोटा होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड इसमें शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये आज के लिए मैं 6 कैंडल बता दिया। अभी मैं 6 कैंडल्स को लेके आपको चार्ट के ऊपर जाऊंगा और चार्ट में हम पहचानने की कोशिश करेंगे हमारा जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को, जितना भी हमने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न आज सीखा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें एंट्री एग्जिट का भी बता दूंगा कभी। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम देखिए आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इसी चार्ट पे 15 मिनट का चार्ट खोल के रखा हूँ और इसी चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग व्यू का आपको मैं बताऊंगा। आज जो हमने सीखा जो तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आप उसको देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने सीखा था 3 इनसाइड आउट। 3 इनसाइड आउट जो कैंडल होता है ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि एक रेड कैंडल होगा, फिर एक ग्रीन कैंडल होगा छोटा सा, फिर और एक ग्रीन कैंडल होगा जो ये एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन में होता है। तो चलिए देखते हैं एक डाउन ट्रेंड हम ढूंढते हैं। डाउन ट्रेंड मतलब हम हमेशा स्विंग लो देखेंगे, तो स्विंग लो देखने के बाद ये करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। चलिए ठीक है। तो एक देखिए ये एक डाउन ट्रेंड था, ये एक डाउन ट्रेंड होने के बाद छोटा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखाई दिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमारा यहाँ पे बनता है। तो ये भी एक जो ये कैंडल को भी आप एक 3 इनसाइड ऑफ कैंडल के जैसा इसको ले सकते हैं। तो दूसरा एक कैंडल हम 3 इनसाइड ऑफ का मैं आपको ढूंढ के अगर बताऊँ, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल एक डाउन ट्रेंड था, रेड कैंडल बना, यहाँ पे एक छोटा बॉडी के साथ एक हमारा ग्रीन कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बन के हमारा अप ट्रेंड शुरू हुआ। तो इसको भी मैं आपको, तो ये 3 इनसाइड ऑफ कैंडल भी आप इसे मैं कंसिडर करूँगा। तो उसके बाद और एक मैं 3 इनसाइड ऑफ कैंडल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये एक टिपिकल 3 इनसाइड ऑफ जैसा लग रहा है, ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। उसके बाद देखिए ये हमारा एक तो छोटा बॉडी के साथ लंबा वीक, हालांकि इसका वीक लंबा है, हमको इतना वो बड़ा वीक नहीं चाहिए था, फिर भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटा एक वीक था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हुआ, लेकिन ये टिका नहीं, ये सस्टेन नहीं किया। आप देख सकते हैं ये सस्टेन नहीं किया। अगले कैंडल में ये हालांकि कल का एक दिन प्रीवियस डे का चार्ट है और क्लोजिंग का कैंडल है, तो इसको हम पॉजिटिव के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरा दिन का ओपनिंग है, तो इस तरह कुछ तो ये हमारा नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सस्टेन नहीं किया। फेलियर रेट होते हैं दोस्तों कोई भी पैटर्न का, कोई भी हमारा जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का किसी भी उसका भी फेलियर रेट होता है। कोई भी होली ग्रेल एंड 100% सक्सेस नहीं होते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊं 3 इनसाइड डाउन का, अगर दिखाऊं 3 इनसाइड डाउन वैसे एक पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो हमारा पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल एक छोटा बॉडी के साथ, छोटा वीक के साथ एक रेड कैंडल होना चाहिए, और तीसरा कैंडल तो भी एक रेड कैंडल होना चाहिए जो कि सेकंड कैंडल के बॉडी में से शुरू होकर नीचे तक आ जाना चाहिए।
तो जो 3 इनसाइड डाउन का मैं कैंडल आपको दिखाऊं, यहाँ पे शुरू से बैक से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अप ट्रेंड ढूंढेंगे, अप ट्रेंड ढूंढने के बाद हम उसको डिसाइड करेंगे, एक स्विंग हाई में उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 इनसाइड जो डाउन जो कैंडल फॉर्मेशन होता है, ये बेसिकली स्विंग हाई में फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं इसको, ये कैंडल देखिए, हम चल रहे थे ये कैंडल में, वो एक अप ट्रेंड बन रहा था, छोटा सा अप ट्रेंड बन रहा था, एक ग्रीन रेड कैंडल हमारे यहाँ पे बना, फिर ये दूसरा रेड कैंडल हमारा यहाँ पे बना है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बना है, तो ये इसको भी हम 3 इनसाइड डाउन का कैंडल ले सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो तीसरा कैंडल है पहला कैंडल का तो अगर ये 3 इनसाइड डाउन कैंडल है, पहला कैंडल का ओपन के नीचे क्लोज होना चाहिए, जो 3 इनसाइड अप कैंडल में जो तीसरा कैंडल हो, पहला कैंडल का ओपनिंग को तो क्रॉस करना चाहिए। तो ये कहीं हमारा ओपन को क्रॉस नहीं हुआ, तो ये हमारा टिपिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा कोई टिपिकल पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट टिपिकल पैटर्न इसको कह सकते हो। और इसको भी जैसे मैंने 3 इनसाइड अब बताया था, इस पे ये कैंडल हमारा एक टिपिकल कैंडल फॉर्मेशन कह सकते हो, क्योंकि इसका देखिए ओपनिंग के ऊपर ये तीसरा कैंडल हमारा क्लोज हुआ है। चलिए फिर देखते हैं 3 इनसाइड डाउन का मैं दूसरा का आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कैंडल भी देखिए, एक अप ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल के साथ रेड बना, फिर रेड बना, लेकिन ये हमारा टिपिकल कैंडल वैसे पहले नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीसरा कैंडल है, ये पहला कैंडल का ओपन के नीचे बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और एक 3 इनसाइड डाउन आपको दिखाऊंगा। ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये छोटा सा अप ट्रेंड हुआ है, एक रेड कैंडल बना, फिर से एक रेड कैंडल वाला है। ये भी एक 3 इनसाइड डाउन हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा टिपिकल नहीं है। ठीक है, जैसे आप हर चीज़ जो फिक्स कभी नहीं होता है, कुछ एटिपिकल फॉर्मेशंस होते हैं, कुछ एटिपिकल वेरिएशंस होते हैं, जो कि आप लोगों को भी इसको मान के चलना है हमेशा। ये देखिए, आप एक ट्रेंड हमारा एक अप ट्रेंड बना था, अप ट्रेंड बनने के बाद एक यहाँ पे रेड कैंडल बना, पहला कैंडल ये ग्रीन कैंडल, दूसरा कैंडल रेड कैंडल, तीसरा कैंडल है रेड कैंडल, और तीसरा जो रेड कैंडल है, इसको हमारा पहला कैंडल का ओपन के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये एक हमारा बेयरिश ट्रेंड बना था, सही में बेयरिश ट्रेंड बना था, लेकिन ये प्राइस टिका नहीं, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था उस दिन का, तो ये प्राइस टिका नहीं, और हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर से चलिए, ये हो गया। अभी मैं एक आपको मॉर्निंग स्टार दिखाता हूँ, फिर इवनिंग स्टार दिखाता हूँ। मॉर्निंग स्टार जैसे मैंने आपको बताया, मॉर्निंग स्टार कभी भी हमेशा एक जो नीचे डाउन ट्रेंड में मिलता है, पहला कैंडल हमारा एक रेड कैंडल रहता है, दूसरा कैंडल एक डोजी रहेगा, तीसरा कैंडल हमारा एक ग्रीन कैंडल रहेगा। ठीक है, डोजी का कोई कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन पहला कैंडल का रेड होना ज़रूरी है, और तीसरा कैंडल का ग्रीन होना ज़रूरी है। तो ये अगर मैं आपको सबसे पहले तो, क्योंकि ये स्विंग लो में बनता है, हम उसको किसी भी स्विंग लो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। चलिए मैं मॉर्निंग स्टार दोस्तों, आप भी ऐसे कभी भी जब भी आपको समय मिले किसी भी चार्ट को खोल लीजिए, तो क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, और इसमें अच्छे खासे पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो मैं इसे प्रीफर करता हूँ, तो मैं इसको एडवाइस भी करता हूँ कि किसी को भी सीखना है तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल के आप यहाँ से सीखो। और मैं बता दूंगा ट्रेडिंग व्यू का आप किस तरह सेटिंग करोगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा ट्रेडिंग व्यू का।
और आपको तो जब भी आपको समय मिले आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट निकालिए, चार्ट देखेंगे, और जितना आप चार्ट देखेंगे उतना आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है जी, क्योंकि आपको एक छोटे से समय के अंदर में आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है। तो एक देखिए यहाँ पे एक ये रेड कैंडल था, रेड कैंडल का मैंने एक डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल के बाद हमारा ग्रीन कैंडल बना। आप बोलोगे कि ये कोई तो हमारा इसमें तो कोई स्विंग लो नहीं था, लेकिन इसमें स्विंग लो नहीं था, लेकिन अब देखिए एक सपोर्ट पॉइंट या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट, इसी पॉइंट में भी अगर हमारा कभी भी कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है वो उसको भी एक स्विंग हाई और स्विंग लो हो जाता है। तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, और ये कुछ टिपिकल पैटर्न जैसा बना, हालांकि बहुत ज़्यादा टिका नहीं क्योंकि ये साइडवेज मार्केट था, तो टिपिकल पैटर्न जैसा ये हमारा बना। देखिए पहला कैंडल रेड था, दूसरा कैंडल एक डोजी था, तीसरा कैंडल एक बड़ा हमारा बुलिश कैंडल था, तो इसको हम मॉर्निंग स्टार के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो दूसरा मॉर्निंग स्टार अगर आपके लिए मैं फिर से ढूंढ के बताऊँ, मॉर्निंग स्टार में पहला कैंडल आपको ध्यान रखना है, पहला कैंडल आपका ग्रीन होना है और एक डाउन ट्रेंड में होना है, और दूसरा कैंडल हमारा कोई डोजी छोटा बॉडी के साथ होना है, और तीसरा कैंडल एक हमारा ग्रीन होना है। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पहला हमारा एक रेड कैंडल था, ये एक डाउन ट्रेंड था, ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ है सपोर्ट के पास, तो यह हमारा एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है छोटा बॉडी के साथ, फिर हमारा ग्रीन कैंडल बना है, फिर छोटा सा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ है। तो हम ये वाला पैटर्न को भी हम एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कह सकते हैं। तो चलिए हम ढूंढते हैं फिर से, मॉर्निंग स्टार हो गया, अभी इवनिंग स्टार ढूंढते हैं। इवनिंग स्टार जो है, इवनिंग स्टार कहीं ना कहीं हमारा ऊपर पे बनता है, स्विंग हाई पे इवनिंग स्टार बनता है, स्विंग हाई पे इवनिंग स्टार बनता है। और हमारा पहला कैंडल क्योंकि इवनिंग स्टार है तो रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। दूसरा कैंडल एक छोटा बॉडी के साथ डोजी या फिर एक डोजी होना चाहिए, या फिर छोटा बॉडी के साथ छोटा वीक होना चाहिए, और तीसरा कैंडल जो हमारा एक रेड कैंडल होना चाहिए जिसका बॉडी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप ट्रेंड था, यहाँ पे पहला ग्रीन कैंडल हुआ, एक छोटा सा रेड कैंडल बना, और उसके बाद एक रेड कैंडल बना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट पैटर्न कब तभी हो पाता है जब ये डोजी कैंडल आप देख रहे हैं, ये डोजी कैंडल गैप अप, डोजी कैंडल एक इवनिंग स्टार में गैप अप ओपन होना चाहिए, मतलब ये जो क्लोजिंग का था, पहला कैंडल का क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए ये डोजी कैंडल का बॉडी, और तो ये टिपिकल पैटर्न होता है। और मॉर्निंग स्टार में उस तरह जो मॉर्निंग स्टार में उस तरह मॉर्निंग स्टार में उस तरह ये जो डोजी होता है, डोजी का पहला कैंडल का ओपन के नीचे हमारा जो क्लोज के नीचे हमारा डोजी होना चाहिए। ठीक है, डोजी का बॉडी। तो ये एक हमने फिर से इवनिंग स्टार देख लिया, और यहाँ पे और एक इवनिंग स्टार मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल के साथ एक डोजी बना, फिर एक बड़ा रेड कैंडल बना। हालांकि ये डोजी ऊपर क्लोज के ऊपर नहीं बना था, लेकिन इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यह तो एक ग्रीन कैंडल के पास बना है, तो ये भी हम इवनिंग स्टार के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। पर ये टिपिकल इवनिंग स्टार नहीं है क्योंकि एक हमारी ये साइडवेज मार्केट में फॉर्मेशन हुआ था। तो ये कैंडल को आप देख सकते हो, ये गैप अप में ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल था, ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल एक डोजी कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना। तो इसको ये पैटर्न को भी आप एक इवनिंग स्टार पैटर्न इसको भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट पैटर्न है थ्री वाइट शोल्डर्स। थ्री वाइट शोल्डर्स जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होने के बाद तीन हमारे बड़े बड़े तीन हमारा बड़े बड़े जो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो हमको ये सामने में दिख गया, ये देखिए एक थ्री वाइट शोल्डर्स, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद सबसे पहला तो ये
ग्रीन कैंडल है, दूसरा ग्रीन कैंडल है, तीसरा ग्रीन कैंडल है। जैसे डाउन स्ट्रोक का, जैसे 3 वाइट शोल्डर का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि ये तीनों का बॉडी अपने आप को टच होना चाहिए। ये कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये लोग कोइंसाइड कर रहे हैं। तो और एक 3 वाइट शोल्डर्स में आपको बताऊँ तो एक 3 वाइट शोल्डर हमने देख लिया। दूसरा ये देखिए, ये छोटा सा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है बड़ा हुआ। तो ये वाला, इसको भी हम एक 3 वाइट शोल्डर्स कह सकते हैं, जिसके बाद ट्रेंड ऊपर की तरफ गया था। और एक दूसरा 3 वाइट शोल्डर्स में आपको कहीं पे ढूंढ के दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक नीचे डाउन ट्रेंड के बाद ग्रीन कैंडल बना, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, फिर ये ग्रीन कैंडल बना। तो ये भी एक टिपिकल 3 वाइट शोल्डर जैसा बना है, जिसके बाद की पैटर्न हमारा मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। अभी मैं आपको 3 ब्लैक शोल्डर्स को दिखाऊं, कहीं पे 3 ब्लैक शोल्डर्स हमारा, जैसे कि 3 वाइट शोल्डर्स नीचे में फॉर्म होता है, 3 ब्लैक शोल्डर्स जो फॉर्म होते हैं ये एक स्विंग हाई में एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अप ट्रेंड यहाँ पे छोटा सा था, अब टोटल तो अप ट्रेंड तो था ही, यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ बना, फिर एक रेड कैंडल यहाँ बना, फिर एक रेड कैंडल यहाँ बना, उसके बाद एक बड़ा डाउन ट्रेंड हुआ था। तो ये भी एक हमारा 3 वाइट शोल्डर्स हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, सॉरी 3 ब्लैक शोल्डर्स इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद इधर भी देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, फिर एक रेड कैंडल यहाँ बना, फिर एक रेड कैंडल यहाँ बना, फिर एक रेड कैंडल यहाँ बना, तीनों। तो ये भी हमारा एक टिपिकल 3 ब्लैक शोल्डर्स फॉर्मेशन है। तो और एक 3 ब्लैक शोल्डर्स में आपको कहीं पे दिखाऊं तो आप इसको ले सकते हैं, एक छोटा सा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड होने के बाद एक रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना का मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट के ऊपर गया, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ट्रेंड डाउन की तरफ रहा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस को इसने हमारा हिट किया नहीं। तो दोस्तों मैं आपके लिए, आप सबके लिए स्टॉप लॉस के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, जितना भी है ये पैटर्न खत्म होने दीजिए, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल स्टिक्स पैटर्न, इतना तक मैं आपको पढ़ाने के बाद, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस, ये सभी पैटर्न का स्टॉप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस किस तरह लिया जाएगा, सभी पैटर्न्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप भी इसको सीखते रहिए, ध्यान से सीखते रहिए, जितना चार्ट देखेंगे उतना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना चार्ट ट्रेडिंग में परफेक्ट होगे, और जितना आप परफेक्ट होगे आप ट्रेडिंग में उतना सक्सेस करोगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है, आप लोगों को फ़ायदा दे कर रहे हैं, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाने ना भूल जाइए, ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ट्रेडर माइस्ट्रो की तरफ से मैं अनिल आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग।